साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो लगातार खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कभी उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग की सुर्खियां आ रही है, तो कभी संजय राउत की अमित शाह से फोन पर लंबी बातचीत की खबरें चर्चाओं में हैं। अब सच क्या है ये खुद बीजेपी ने सामने आकर बता दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने जो खुलासा किया है वो राजनीतिक नगरी में काफी बवाल बढ़ा सकता है। तो क्या कहा बीजेपी नेता ने? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? क्या है देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग का सच और क्या है अमित शाह से फोन पर लंबी बातचीत की हकीकत? आपको भी बताते हैं बीजेपी नेता ने आखिर क्या कहा मीडिया के सामने आकर। आप भी सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां मिल रही है उद्धव ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में ये सुर्खियां आ रही है कि उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के साथ लगातार कलह चल रही है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तो दोनों के बीच गहमा गहमी रोज बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसी बीच खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन खबरों का सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन अब महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने बीजेपी और उद्धव ठाकरे के विलय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और मीडिया के सामने बहुत कुछ कह दिया। तो बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए महाविकास अघाड़ी को घेरा। उन्होंने शिवसेना यूबीटी प्रमुख को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की याद भी दिलाई। साथ ही साथ ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे एमवीए से नाता तोड़कर महायुति में शामिल हो जाएं। अब इसकी कोई संभावना नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल ने इशारों में कह दिया कि अब तक संभावना थी कि उद्धव ठाकरे महायुति में आ जाए, लेकिन अब ये संभावनाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वक्त बचा ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ शामिल हो सके। महाराष्ट्र के मंत्रियों और कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने कहा, मैं लगातार उद्धव ठाकरे से कहता आया हूं कि आपने 2019 में अपने लिए, अपनी पार्टी और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर इस नुकसान से बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ नया करना होगा। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लगातार अपमानित किया जा रहा है और ये अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से हो रहा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी में अब कोई संभावना नहीं बची कि उद्धव ठाकरे उनके साथ शामिल हो सके। हाँ, अब तक संभावनाएं थी, अब तक जरा सी बारीक लाइन बची थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब बहुत देर कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के हर तरीके के रास्ते बंद हो चुके हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से बहुत पहले से कहता आया हूँ कि कांग्रेस और शरद पवार के चक्कर में ना पड़े, बीजेपी के साथ आ जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस वक्त मेरी मानी नहीं और अब महाविकास अघाड़ी में लगातार अपमानित हो रहे हैं। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे के लिए कहा कि एक सामान्य नागरिक के नाते बाबा साहब ठाकरे की पार्टी का ये हाल होते देखना मेरे जैसे लोगों के लिए सहन करना मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास पहले लोकसभा में 18 सीटें थी, अब आपके पास केवल 9 हैं। एकनाथ शिंदे को आपसे 2 लाख ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के पास पहले 1 सीट थी और अब उनके पास 13 सीटें हैं। आपने बाबा साहेब की पार्टी का क्या हाल कर दिया, आप खुद देख लीजिए। पाटिल ने आगे कहा कि अगर आप 2019 में ये कहते कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में शामिल नहीं होऊंगा, मैं बाहर बैठूंगा और समर्थन करूंगा, लेकिन आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए, अपने जमीर को आपने बेच दिया। इसीलिए जनता भी अब आपको मुंह नहीं लगा रही है। इसीलिए आपकी महाविकास अघाड़ी में आपके अपने गठबंधन में कोई इज्जत नहीं बची है और बीजेपी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए अब बीजेपी में कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई भी स्पेस अब बचा नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर समय रहते उद्धव समझते तो उद्धव को बीजेपी में जगह मिल सकती थी, लेकिन उद्धव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और उद्धव को इस मार का दर्द तो सहना पड़ेगा और लंबे वक्त तक सहना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी
बीजेपी में कोई जगह नहीं बची है? क्या महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ कलह के बीच ही उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अगुवाई वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग की चर्चा अभी तक जारी है। कोई भी फाइनल नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी बीच नेताओं में बयानबाजी और भी तेज हो गई है। संजय राउत पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उनका मामला है। पटोले ने यहाँ पर ये भी कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा महाविकास अघाड़ी के नेताओं के आदेश पर गठित समिति कर रही है। इसमें ना तो शरद पवार, न उद्धव ठाकरे, न मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उनका मुद्दा है। हमारे पास अपने नेताओं की वास्तविकता बताने की जिम्मेदारी है और हम ऐसा कर रहे हैं। संजय राउत जो करते हैं उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। पटोले ने ये भी कहा कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के नेता है और पटोले के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है और एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार है। हमें संजय राउत से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको यहाँ बता दें कि मीडिया के सामने भले ही पटोले ने ये सब कुछ कहा, लेकिन असली खबर जो मीटिंग से निकल कर आ रही है वो ये है कि नाना पटोले संजय राउत से बहुत बुरी तरह नाराज है। संजय राउत पर बुरी तरह भड़के हुए हैं, क्योंकि खबर है कि पिछली कई मीटिंग्स में संजय राउत उद्धव ठाकरे को बोलने ही नहीं दे रहे, बल्कि उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत खुद लीड कर रहे हैं। संजय राउत ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उद्धव ठाकरे का कंट्रोल संजय राउत के हाथ में ही है। संजय राउत न सिर्फ उद्धव ठाकरे को बल्कि शरद पवार और कांग्रेस को भी नहीं बोलने दे रहे। इसी बात से नाना पटोले बुरी तरह भड़के हुए हैं। नाना पटोले का कहना है कि ऐसे तो कितनी भी मीटिंग कर लो, चुनाव आकर चला जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत खुद अपने हाथ में हर किसी का कंट्रोल रखना चाहते हैं, खासकर उद्धव ठाकरे का। खबर है कि इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले हुई मीटिंग में नाना पटोले ने साफ कह दिया था कि संजय राउत अगर अगली मीटिंग में आए तो कांग्रेस का कोई भी नेता उस मीटिंग में नहीं आएगा, कांग्रेस मीटिंग का ही बाइकआउट कर देगी। यहाँ आपको नाना पटोले के नाराज होने की असली वजह भी बता देते हैं, जो कि मीडिया के जरिए सामने आई है। खबरों की माने तो संजय राउत ने हाल ही में मातोश्री में हुई मीटिंग में उद्धव ठाकरे के कान भरने की कोशिश की थी। जी हाँ, मीडिया खबरों की माने तो संजय राउत ने मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे को कहा था कि वो कांग्रेस की किसी भी मांग या किसी भी डिमांड के आगे झुके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सीटें लेने के लिए अड़े रहे। खबर तो ये भी है कि संजय राउत ने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए डटे रहे, वरना कांग्रेस अपने किसी नेता को बना देगी। और यही बात नाना पटोले तक भी पहुंच गई। नाना पटोले तक पहुंच गई कि संजय राउत किस तरह उद्धव ठाकरे के कान भर रहे हैं, किस तरह गठबंधन में रहते हुए सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, और इसी बात से नाना पटोले बुरी तरह भड़के हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले का कहना सही है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का कंट्रोल संजय राउत के हाथ में है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे संजय राउत के रिमोट से चलते हैं? और अगर ऐसा है तो गठबंधन में रहने का उद्धव ठाकरे या संजय राउत का कोई फायदा ही नहीं है। क्या कांग्रेस की डिमांड बिल्कुल सही है कि संजय राउत को एमवीए से बाहर धकेल दिया जाए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।